सुप्रभात 8th क्लास, कैसे हैं आप? रक्षाबंधन का त्योहार कैसा मनाया आपने? अच्छे से सेलिब्रेट किया ना? और अपने ब्रदर्स को आपने अपनी हैंडमेड राखी टाई की है ना? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है ये कि आपने कुछ नया किया अपने भाइयों के लिए। चलिए, आज हम करते हैं पाठ 3 के लघुत्तरीय प्रश्न। हमने अपनी पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ा था, बस की यात्रा, जिसमें हमने ये बताया था कि जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उन्होंने बस पर एक व्यंग्यात्मक निबंध लिखा है जिसमें उन्होंने बस की पूरी कंडीशन बताई कि बस डाकिन की तरह दिख रही थी और समझदार व्यक्ति को उसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। जो बस के मैनेजर थे उनको तो किसी दल का नेता, क्रांतिकारी नेता होना चाहिए था, जिन्होंने एक टायर भी नहीं बदला। इस तरीके से वो व्यंग करते करते बस जा रही थी। बस तो श्रद्धा भाव से अनुकूल थी, है ना, वो वयोवृद्ध अवस्था में थी, पूजनीय थी। ऐसा ऐसा करके हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक निबंध लिखा था। और आपको शायद याद होगा कि ये निबंध हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, तो आपको अच्छे से समझ आ गया ना। आइए अब हम इसके लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। फिर भी आपको पाठ नहीं समझ आया तो आप मुझसे वापस लेसन समझ सकते हैं, ठीक है। लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह दी कि आप इस बस की यात्रा मत करो, क्योंकि ये बस कहीं भी रुक सकती है। जो लेखक है वो अपने शहर से पन्ना जा रहे थे और पन्ना से आगे उन्हें जबलपुर के लिए कोई बस या ट्रेन लेनी थी जिससे वो घर पहुंच सके। लेकिन इस समय अंधेरा हो चुका था और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था घर पहुंचने का। तब उन्होंने ये सोचा कि इस बस के द्वारा यात्रा की जाए। लेकिन वहां जो बस स्टैंड पे जो लोग खड़े थे उन्होंने उनसे कहा कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफर नहीं करते, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस बस की कंडीशन क्या थी। बस तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने लग जाती थी, अर्थात बस के जो हिस्से थे वो एक जगह नहीं स्थिर रहते थे। कभी सीट बॉडी से अलग हो जाती थी, कभी बॉडी सीट से अलग हो जाती थी। पेट्रोल की टंकी का ढक्कन अपने आप खुल जाता था, बस चलते चलते रुक जाती थी। जो शीशे थे वो आधे टूटे हुए थे, आधे कवर्ड थे। इस तरीके से उस बस की दयनीय स्थिति थी, इसलिए बस को उन्होंने पूजनीय बताया है। प्रश्न 2, बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव उठे? बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा के भाव उमड़े। उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत वयोवृद्ध अवस्था में, दयनीय स्थिति में, ये तो पूजा के योग्य है, क्योंकि उससे बहुत श्रद्धा लग रही थी। उससे देख के ऐसा लग रहा था इसके अंदर नहीं बैठना चाहिए। जैसे हम किसी बुजुर्ग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, पोलाइटली रहते हैं उनके साथ, वैसे उन्हें ये लगा कि अरे बस के साथ तो ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। प्रश्न 3, डॉक्टर मित्र ने बस पर क्या व्यंग्य किया? अब उनके जो लेखक के मित्र थे उसमें से एक मित्र डॉक्टर भी था, तो उन्होंने उस पर क्या व्यंग्य किया, क्या कमेंट किया? डॉक्टर मित्र ने व्यंग्य करते हुए कहा, डरो मत, बस बहुत अनुभवी यानी बहुत एक्सपीरियंस है बस को। नई नवेली बसों से ज्यादा विषय यानी जो फ्रेश न्यू बसेस होती है उनसे ये ज्यादा ट्रस्टफुल है। हमें बेटों की तरह प्यार करते हुए ले चलेगी, यानी बस हमें एक माँ की तरह प्यार करेगी और हम उसके बच्चे हैं। जैसे माँ अपने बच्चों की कितनी केयर करती है किसी यात्रा के दौरान, चाहे वो बस की हो चाहे वो ट्रेन की हो, है ना, तो उसी तरीके से बस भी हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हुए ले चलेगी। प्रश्न 4, लेखक और मित्रों को छोड़ने आए लोगों की आंखों से क्या भाव प्रकट हो रहे थे, यानी उनको कैसा फील हो रहा था जब वो लोग उन्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप करने आए, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा था? तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उनके अंतिम विदाई दे रहे हो और वो कह रहे हो कि आना जाना तो इस दुनिया में लगा ही रहता है, जो आएगा सो जाएगा, चाहे राजा हो या फकीर। आदमी को कूच करने के लिए यानी इस संसार से जाने के लिए कोई निमित्त या कारण चाहिए। तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया लेखक के मित्रों ने कि उन्हें ऐसा लगा जैसे ये उनकी अंतिम यात्रा है और अब वो इस संसार से विदा लेने वाले हैं। प्रश्न 6, बस अचानक क्यों रुक गई? ड्राइवर ने उसे चलने के लिए क्या उपाय किया? अब क्या हुआ, बस रवाना तो हो गई अपने गंतव्य स्थान से, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया कि चलते चलते बस अचानक रुक गई, ठीक है। तो उन्हें मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में एक छोटा सा छेद है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे उसके साथ में रखा हुआ नली डालकर इंजन से वो दे। नॉर्मली क्या करते हैं, हम पेट्रोल की
टंकी में डायरेक्ट पेट्रोल डाला जाता, लेकिन इसने क्या किया, इंजन से उस पेट्रोल की टंकी में कनेक्ट कर रखा था और इस तरीके से वो पेट्रोल भेज रहा था। नेक्स्ट, सड़क के किनारे पेड़ों और रास्ते में पड़ने वाली झील को देखकर लेखक ने मन में क्या सोचा था। तो जो सड़क के किनारे पेड़ थे और रास्ते में झील है, तो वो ये इंतजार कर रहे थे बस अब इससे टकराई या झील में जाकर बस गोता लगने लगी, यानी बस झील में कभी भी गिर सकती है, या एक पेड़ से बच गए तो दूसरे से टकरा जाएंगे, दूसरे से टकराए तो तीसरे से टकरा जाएंगे। इस तरीके से लेखक के मन में बार बार ये विचार उठ रहा था कि अब क्या किया जाए, हम इससे कैसे अपनी यात्रा को पूरी करें और बस झील में गोता ना लगाए। नेक्स्ट, लेखक और मित्रों का मन ग्लानि से क्यों भर उठा। जब बस लगातार चलती जा रही थी, अचानक बस दोबारा फिर से रुक गई, तो लेखक को ऐसा लगा कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें क्या होता था कि सब अपनी मर्जी का काम करते थे। तो बस अचानक कहाँ रुक गई, एक क्षीण चांद, यानी धीरे धीरे जहाँ चांद की रोशनी आ रही थी ऐसी जगह पेड़ों के झुरमुट में जाकर वो बस रुक गई, जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत थक कर बैठ जाती कि अब मैं आगे नहीं चल सकती। ऐसे ही बस की स्थिति भी हो गई थी। यह देखकर लेखक को और उसके मित्रों को बहुत शेम फील हो रही थी, ग्लानि हो रही थी कि हम क्यों इस बेचारी बस पे लद कर थक कर चले आए, हमें नहीं आना चाहिए था। ऐसा उनको बहुत फील हो रहा था कि अगर इस बस को कुछ हो गया तो इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में, यानी इस जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी इस बस की भी अंतिम क्रिया हमें ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से क्यों देखा, उन्होंने उसे बहुत अच्छे से, कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि बहुत श्रद्धा पूजनीय योग्य व्यक्ति है। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो टायर की हालत जानते थे कि टायर कभी भी खराब हो सकता है। वह टायरों की, और फिर भी उन्होंने जान हथेली पे लेकर हम सबको इस बस में बैठा दिया, और यह उनके उत्सर्ग यानी उनके त्याग की बहुत दुर्लभ भावना थी। उन्होंने सोचा कि ऐसा साहस और बलिदान का, इस भावना का सही उपयोग नहीं किया गया, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिरती और हम मर जाते तो यमराज वो बाहें पसारे हमारे सामने आते और कहते कि अरे बस का यही तो वह महान आदमी है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन बस का टायर नहीं बदला। ये सोचकर लेखक को हंसी भी आ रही थी और उसका सर श्रद्धा भाव से झुक गया था। नेक्स्ट, लेखक ने किस बात की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक ने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उसे ये लगा था कि अब तो ये बस हमें पन्ना नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उन्हें आगे जाकर जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी। नेक्स्ट, लेखक और उसके मित्रों की बेताबी और तनाव क्यों दूर हो गया। लेखक और उसके मित्रों की बेताबी और तनाव इसलिए दूर हो गया क्योंकि अब वो टेंशन फ्री हो गए थे, अब इस चीज से वो रिलैक्स हो चुके थे कि वो पन्ना सही समय पर नहीं पहुंचेंगे। उन्हें तो ये लगा कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, इससे सीधे इस लोक से उनका प्रयाण हो जाए, यानी वो सीधे इस लोक से निकल जाएंगे। इस धरती पर उनके लिए कोई जगह नहीं रही, बस में ही उनका प्राणांत हो जाएगा। वो इत्मीनान से यानी तसल्ली से उस बस में इस तरीके से बैठ गए कि जैसे वो अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठे। ठीक है, हमने इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों किए हैं। कल हम इसके आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके, अपना वर्क नीट एंड क्लीन कीजिए।